मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सबसे दावा करता हूं कि शायद पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा व्लॉग देखने को नहीं मिलेगा जैसा व्लॉग मैं आप सबके लिए बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं इस समय पहुंच चुका हूं आरएसएस के वो स्थान पे। शायद आज मुझे इन सभी चीजों को जानने की जरूरत है और उन सभी चीजों को आज हम 1 to 1 समझने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार आरएसएस इतना बड़ा संगठन कैसे बना। क्या आरएसएस वाकई में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? क्या आरएसएस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? क्या वाकई में हेडगेवार एक महान क्रांतिकारी थे? क्या कांग्रेस ने वो क्रेडिट नहीं दिया जिनको वो मिलना चाहिए था? आखिरकार अंग्रेजों का और आरएसएस का यानी कि क्या भूमिका थी अंग्रेजों की लड़ाई में? क्या आरएसएस एक गद्दार संगठन था जो अंग्रेजों की लड़ाइयों को यानी कि बढ़ावा दे रहा था? क्या आजादी की लड़ाई को कमजोर कर रहा था? क्या आरएसएस अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करता था? आज इन सभी सवालों के जवाब शायद आज इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए मिलता हूं वीडियो में। दोस्तों, आरएसएस एक ऐसी संगठन है जिसका नाम लेते ही राजनीतिक की गलियारों में धड़कनें बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि माना जाता है डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार को सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग आते थे और 12 से कब 12,000 में कन्वर्ट हो गए। हजारों की संख्या में डॉक्टर हेडगेवार से लोग प्रभावित होने लगे। वही समय था जब डॉक्टर हेडगेवार को संघ का रास्ता साफ नजर आ रहा था। माना जाता है कि शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया और शायद शुरुआती दिनों में यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं सभी के कैरियर में, शायद वो संघर्ष के दिन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आज जो आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में देख रहे हैं दोस्तों, माना जाता है उस समय इसका कोई नामो निशान नहीं था, ना ही कोई एक नाम था, ना ही कोई झंडा था और ना ही इसकी कोई एक प्रार्थना यानी प्रेयर थी। संगठन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था यानी कि संरचना। तो आरएसएस इतना बड़ा मुख्यालय आखिरकार कैसे बना? आरएसएस का मुख्यालय बनाया जा रहा था तो उस समय नागपुर और महाराष्ट्र में अखाड़ों का शौक था। में डॉक्टर हेडगेवार ने 12 से 15 साल के युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग देने का काम किया, जिसमें योग, सूर्य नमस्कार, लाठी ट्रेनिंग के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को भी शामिल किया। जिस जगह ट्रेनिंग दी जा रही थी उसी जगह पे आज आरएसएस का मुख्यालय बनकर तैयार हुआ। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा यानी कि इस स्थान को उस समय कहा जाता था मोहिते बाड़ा। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि ये एक बंजर जमीन थी, तो अब उन्होंने इसी बंजर जमीन पर यानी कि खेलने कूदने के लिए एक ट्रैक यानी कि मैदान के रूप में इसको तब्दील किया और उनके इस अभियान से जुड़ने लगे। दोस्तों, माना जाता है कि पहली दैनिक शाखा 28 मई 1926 से शुरू हुई, जिसका एक नियमित कार्यक्रम था। धीरे धीरे ये शाखाएं संगठन का रूप लेने लगी और इसे नाम की जरूरत महसूस होने लगी। ऐसा आखिरकार क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे जो छोटी छोटी संस्थाएं थी उनका एक नाम था, पर ये शाखाएं बहुत बड़े संगठन में बदल चुकी थी, पर इसका एक कोई नाम नहीं था, यानी कि अब उनको एक नाम की जरूरत महसूस होने लगी और उन्होंने इसी सोच के साथ नाम रखने का प्रयास किया, जो रामनवमी के दिन ही 1926 में यानी कि इस संस्था का एक नाम रखा गया और उस संस्था का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस। और यह भी माना जाता है कि आरएसएस के लिए एक भगवा ध्वज इस्तेमाल किया गया और शायद उसी भगवा ध्वज को यानी कि शिवाजी भी इस्तेमाल करते थे। अब आरएसएस की शाखाओं के लिए एक प्रार्थना भी अनिवार्य यानी कि उनको महसूस होने लगी कि एक प्रार्थना भी होनी चाहिए, तो उन्होंने उसी प्रार्थना यानी कि जब प्रार्थना बनी तो वो प्रार्थना हिंदी और मराठी भाषा में सबसे पहले प्रयोग की गई। और माना जाता है उस समय संघ में लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही थी, पर महाराष्ट्र के बाहर इसका शायद इतना बड़ा यानी कि वर्चस्व नहीं था।
यानी कि संघ का कोई खास असर नहीं था, पर संघ विस्तार के लिए तैयार था। अब महाराष्ट्र के बाहर पैर पसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेडगेवार को 1930 के आसपास यानी कि बनारस जाने का मौका मिला। अर्थात बनारस में ही 1930 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब गए। इस प्रकार डॉक्टर हेडगेवार बीएचयू आए और पंडित मदन मोहन मालवीय से बात की। अब आपके दिमाग में होगा कि आखिरकार पंडित मदन मोहन मालवीय कौन थे। दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय शानदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की। और ये इतना ही नहीं, ये एक महान क्रांतिकारी नेता भी थे, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी। अभी यही खत्म नहीं होती है बात, ये एक पत्रकार और वकील भी थे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू परिसर में संघ का ऑफिस खोलने के लिए परमिशन दे दी, बीएचयू में डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात एमएससी कर रहे माधव गोलवालकर से हुई। गोलवालकर पढ़ाते भी थे, इसलिए इन्हें सभी गुरु के नाम से भी जानते थे, यानी गुरुजी भी पुकारते थे। अर्थात गुरुजी कहा करते थे माधव गोलवालकर को। गोलवालकर डॉक्टर हेडगेवार के माध्यम से ही संघ में शामिल हुए, अर्थात एक्टिव हुए और उनके मेंबर बन गए। अब एक समय ऐसा आता है जब डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है। अब आरएसएस के लिए वो ऐसी घड़ी आ गई कि अब माधव गोलवालकर को संघ का कुछ पद दिया जाना था। अर्थात 1940 में जब डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है तो सभी के सर्वसहमत से उस आरएसएस का पद, अर्थात आरएसएस की पूरी कमान गोलवालकर को सौंप दी जाती है। गोलवालकर के लीडरशिप में आरएसएस के जो विचार थे, अब दिल्ली ने आपको बताया है क्या, दिल्ली और कहां, कोलकाता, लाहौर और इस प्रकार पूरे देश को फैलाने के लिए खड़े हो गए। आइए अब हम जानते हैं आखिरकार आरएसएस कैसे काम करता है और उनकी जो शाखाएं हैं कहां कहां तक फैली हुई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएसएस 11 पार्ट में बटा हुआ है, अर्थात उसका जो विभाजन है 11 पार्ट में है। हब यानी कि केंद्र, रीजन यानी कि उसका क्षेत्र, डिपार्टमेंट यानी विभाग और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, तालुका टाउन यानी कि नगर, ब्लॉक यानी खंड, सर्किल यानी कि मंडल, ग्राम और ब्रांच यानी कि शाखा। इस प्रकार वो 11 पार्टों में डिवाइड है। वहीं पर आरएसएस के ब्रांच यानी कि मैं शाखा की बात करूं तो ये 5 प्रकार से डिवाइड है। प्रभात ब्रांच यानी कि जो कि मॉर्निंग में लगती है, फिर इवनिंग नाइट ब्रांच, मिलान यानी कि वीक में होने वाली एक मीटिंग, संघ मंडली यानी कि मंथ में होने वाली एक मीटिंग। अगर मैं संघ की बात करूं तो आज 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेंड मेंबर इस संघ के साथ कार्य कर रहे हैं और संघ परिवार के अंदर 80 लाख से ज्यादा छोटे बड़े संघ मंडल हैं। अगर मैं अकेले उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 8000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। केरल जैसे शहर में जहां पे हिंदू पॉपुलेशन कम है, वहां पर भी आरएसएस के करीब 5000 ब्रांचेस हैं। ये तो बात हुई देश के अंदर की। वहीं दुनिया के 40 से ज्यादा कंट्री में आरएसएस की 57,000 ब्रांचेस। इसके साथ सभी ब्रांच में डेली 50,000 से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। देश की हर तहसील में और 60,000 से ज्यादा गांव में ब्रांचेस लगती हैं। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम के आरएसएस के संचालक मोहन भागवत हैं। और दोस्तों, कहा जाता है जो संघ में अपने आप आता है वो स्वयं सेवक कहलाता है। अगर मैं आज इसके विस्तार की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में आरएसएस की सब ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते हैं। अब वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात जिनके साथ भी काम होता है आरएसएस का? भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, हिंदू स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति, ऑल इंडिया वर्ल्ड काउंसिल, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, वनवासी कल्याण आश्रम,
स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती विवेकानंद केंद्र, इंडियन लेबर यूनियन, सेवा भारती विश्व हिंदू परिषद और इस प्रकार बहुत सारे संगठन जो कि सब ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं। अब हम जानेंगे आखिरकार आरएसएस करता क्या है, इसका देश के प्रति क्या योगदान रहा है। दोस्तों, आरएसएस समाज सेवा और सुधार के साथ साथ रिहैबिलिटेशन में काम करता है। ये काम जरूरतमंद इलाकों में संघ के वॉलंटियर के थ्रू होता था, संघ के साथ जो मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा देश में कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ाना। अब हम बात करेंगे आखिरकार कल्चरल नेशनलिज्म होता क्या है, क्या है ये? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? किसी देश की पहचान जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज, धर्म आदि के माध्यम से परिभाषित करने की एक विचारधारा को बढ़ाना संघ का एक मकसद है। और इसके लिए संघ एक मैगजीन निकालता है जिसको लाखों लोग पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आरएसएस की योगदान की, भारत में कश्मीर विलय के वक्त नेहरू सरकार उस असमंजस की स्थिति में उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हेल्प मांगने पर आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवालकर ने महाराजा हरि सिंह से बात की, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह विलय के लिए दिल्ली पत्र भेजा था। अब आपके दिमाग में होगा कि आखिरकार यह विलय क्या है। विलय मतलब किसी चीज का आपस में मिल जाना या एक साथ हो जाना। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली और गोवा के भारत के विलय के दौरान संघ ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। 28 जुलाई को आरएसएस लीडर श्रीधर वकनकन की लीडरशिप में स्वयं सेवक ने नरौली से पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया। पुर्तगीज स्टैंपूस को ओवर पावर करते हुए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगाली को सिलेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। लिबरेशन फोर्सेस अर्थात स्वतंत्रता सेना को इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ देख पुर्तगीज फोर्सेस कैप्टन विर्गिलियो फिडाल्गो के नेतृत्व में राजधानी सिलवासा की तरफ रिट्रीट कर चुकी होती है। लिबरेशन फोर्सेस विर्गिलियो फिडाल्गो से सिलेंडर करने के लिए कहते हैं। इनके मना करने पर बड़ी संख्या में आरएसएस के जो लीडर और स्वयं सेवक और लिबरेशन फोर्सेस के सारे मेंबर्स सिलवासा की तरफ मार्च करते हैं और इस प्रकार पुर्तगीज भाग जाते हैं और स्वयं सेवक 2 अगस्त 1954 को सुबह पुर्तगीज का फ्लैग उतारकर भारत का झंडा फहराने का काम करते हैं। इस प्रकार पूरा दादरा नगर हवेली पुर्तगीज के चंगुल से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया जाता है। 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ, उस वक्त संघ ने आगे आकर आर्मी की हेल्प की। आर्मी रूस पर नजर रखना का काम किया, यानी कि नजर रखा। एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प, आर्मी के लिए भोजन की व्यवस्था करना, साथ ही साथ आर्मी फैमिलीज की हेल्प करने के लिए काम आरएसएस के द्वारा ही किए गए और इस काम को देश के लोगों ने अप्रिशिएट किया। और आरएसएस के इस काम को देखते हुए प्रधानमंत्री यानी पीएम नेहरू ने 1963 के रिपब्लिक डे के परेड फंक्शन में स्पेशल आरएसएस को इनवाइट करने का काम किया। 2 दिन की नोटिस पर 3000 स्वयं सेवक संघ अपनी यूनिफॉर्म में राजपथ पर मार्च किया। इतना ही नहीं, 1965 में इंडो पाक के दौरान भी तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को याद किया था। उस वक्त सबसे ज्यादा घायल जवानों को खून आरएसएस के स्वयं सेवकों ने ही दिया। इसके अलावा 1971 में उड़ीसा में आए भयानक साइक्लोन से लेकर भोपाल गैस ट्रेजेडी तक, सन 1984 सिख पूर्व दंगों से लेकर गुजरात में भूकंप, सुनामी की प्रलय और कारगिल वार में घायल लोगों का रेस्क्यू किया। सिर्फ इंडिया ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, सुमात्रा में भी संघ ने अपनी सेवाएं दी।
आरएसएस के द्वारा इतना सब करने पर भी वो हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसी रही, अर्थात फंसती रहती है, और उसमें राजनीति के हमेशा हस्तक्षेप के इल्जाम लगते रहे। दोस्तों, समय समय पर आरएसएस आलोचनाओं और विवादों से घिरता रहा है। जब पहली बार 1948 में नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या कर दी, तो पंडित नेहरू ने आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वो एक आरएसएस का सदस्य था, और इस प्रकार आरएसएस को बैन कर दिया गया। और दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई, उस वक्त भी आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उस वक्त भी आरएसएस को बैन कर दिया गया, और उसी वक्त राजीव गांधी को अपनी सत्ता जाती हुई दिखाई देने लगी। उस वक्त राजीव गांधी ने आरएसएस से अयोध्या को लेकर बात करने की कोशिश की, लेकिन आरएसएस ने मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त अयोध्या को संघ राजनीतिक में नहीं घसीटना चाहती थी। अब निष्कर्ष निकला कि राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए। अब इधर लाल कृष्ण आडवाणी ने वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार का साथ दिया, लेकिन जब वीपी सिंह ने रिजर्वेशन का दांव खेला, तो सारा पासा पलट गया। उस वक्त संघ को बड़ा झटका लगा। झटके में ही सही, पर संघ को यह अनुभव हो गया था, राजनीति को अयोध्या जाना ही होगा। उस वक्त रिजर्वेशन की आग फैली, तो राजनीतिक हलचल मच गई। संघ भी एक्टिव हुआ, विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में साथ देने का काम किया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, राजनीति की वजह से आरएसएस हमेशा आलोचनाओं से घिरा रहा है। ऐसा इसलिए कि आरएसएस वीर सावरकर की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, जिसकी वजह से आलोचकों ने हमेशा से ही संघ को कट्टरपंथी हिंदू कहा है, अर्थात हिंदू संगठन कहा है, जबकि आरएसएस पॉलिटिकल अपीसमेंट के खिलाफ हिंदुओं के हितों को उठाता रहा। देखा जाए, आरएसएस की कोई सेट मेजर फिलॉसफी नहीं है, मगर आरएसएस 4 तरह की मेजर फिलॉसफी फॉलो करता है। अखंड भारत आरएसएस का मानना है, आदिकाल से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान तक ये भारत फैला हुआ है, और ये सब अखंड भारत का हिस्सा है। दूसरा है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। ये फिलॉसफी दीनदयाल उपाध्याय ने दी थी, अर्थात इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी, और इस फिलॉसफी के अंतर्गत इंसानियत को सबसे आगे रखने का प्रयास किया गया। साथ ही ग्रामीण विकास, कुशल डेवलपमेंट और रियलिस्टिक मॉडर्न को अपनाने पर जोर दिया गया। थर्ड, तो हिंदू धर्म को सर्वोच्च स्थान माना। भारत में निवास करने वाले सभी लोग कहीं न कहीं हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हैं, आरएसएस का ऐसा मानना है। और ये संघ तिरंगे की जगह पे भगवा ध्वज यानी कि आरएसएस के प्रत्येक कार्यक्रम में यूज करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि आरएसएस सबसे ऊंचा भगवा ध्वज को मानता है। और आरएसएस समय समय पर राजनीति में एक्टिविटी दिखाता रहता है। दोस्तों, माना जाता है कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे लीडर हैं जो शायद संघ से ही निकल के आए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, और वर्तमान के बीजेपी लीडर चाहे अमित शाह हो, या फिर हम कह सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम नरेंद्र मोदी हो, और ये भी सभी आरएसएस से ही निकल के आए हैं। बाकी आपका आरएसएस के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं किसी नए वीडियो में।